तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ये हमारा एल्कीन एलिफेटिक कंपाउंड चैप्टर जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है बीएससी सेकंड सेमेस्टर में। तो वहाँ पे हमारा जो पहला चैप्टर है एलिफेटिक कंपाउंड, उसके 3 सब चैप्टर हैं जो है पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। तो अभी हमने एल्केन ख़त्म कर लिया है, जिसमें आप दूसरा जो चैप्टर है हमारा एल्काइन का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। तो हमने उसका इंट्रोडक्शन और उसका क्या हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ ली थी। आज के इस लेक्चर में हम कुछ केमिकल रिएक्शन करेंगे, सब हो पाएगी तो देखेंगे, बट बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन है, सब तो नहीं हो पाएगी। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इनकी केमिकल रिएक्शन है। आज ये जो केमिकल रिएक्शन है 2 लेक्चर में आएगी, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। 2 लेक्चर में इन केमिकल रिएक्शन को खत्म करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ही इसमें क्या है केमिकल रिएक्शन है, मतलब लिटरली एल्कीन और एल्काइन में से सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है, वो है एल्कीन का। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। इसमें जो सबसे पहली रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो है एडिशन रिएक्शन। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडिशन रिएक्शन में सिर्फ इतना आता है, शॉर्ट नोट भी आता है 6 नंबर का, कि डिफाइन एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। 6 नंबर का शॉर्ट नोट आ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कैसा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा, एल्कीन का एडिशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत दो मेन रूल आए। वैसे एक्चुअली में तो एल्कीन में एडिशन रिएक्शन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि होता ही नहीं है, होता है पर कम होता है। और तीसरा होता है फ्री रेडिकल एडिशन। इस सेमेस्टर में तुम्हें एक पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और एक पढ़ना है फ्री रेडिकल एडिशन। 2 एडिशन तो बहुत सारी है, एडिशन रिएक्शन की धड़ाधड़ है, जिसमें तुम्हें 2 एडिशन जो अभी शुरू में पढ़नी है वो है इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको तुम्हें एडिकल तुमसे क्या आया क्वेश्चन कि भाई की एडिशन रिएक्शन में स्पेशल नोट रखो, तुम्हें ये 2 चीज़ें रखनी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है मार्कोनी ऑफ रूल से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और फ्री रेडिकल होती है एंटी मार्कोनी ऑफ रूल से। ये नाम क्लास 12 में बहुत सुनोगे, क्लास 11th में सुनोगे, क्लास 12th में भी सुनोगे, मार्कोनी ऑफ रूल और एंटी मार्कोनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो 2 रिएक्शन आने वाली है बहुत ही जरूरी रिएक्शन आने वाली है। तो सबसे पहले आता है एडिशन रिएक्शन होता है क्या। एडिशन रिएक्शन ये रिएक्शन होती है जब हम किसी भी 2 कंपाउंड, कोई भी 2 कंपाउंड को मिला के एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, उसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ये बेसिक चीज तुम्हें पता है कि हम कभी भी किसी 2 कंपाउंड को मिला के हम एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। अब एक्चुअल में एडिशन रिएक्शन होता है, एक सिंपल एडिशन रिएक्शन की अगर मैं बताऊँ, RC≡OH। अगर मैं इसमें HCl की रिएक्शन कराता हूँ, किसकी, HCl, इसकी जब रिएक्शन कराता हूँ, इसमें जब मैं HCl की रिएक्शन कराता हूँ तो एक्चुअली होता क्या, ध्यान देना, जुड़ने के लिए H+ भी आएगा, जुड़ने के लिए Cn- भी आएगा, जुड़ने के लिए H+ भी आएगा, जुड़ने के लिए Cn- दोनों आएंगे। ऐसा नहीं कि देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम रखा जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, नहीं, जुड़ने के लिए दोनों आते हैं, H पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रोफाइल भी आएगा। बट सवाल आता है कि पहले कौन आएगा, जैसे इस रिएक्शन में Cn- पहले अटैक करता है, कहाँ, कार्बोनिल सेंटर पे, यह कार्बोनिल सेंटर पे Cn- पहले अटैक मारता है। इस अटैक की वजह से ये जो डबल बॉन्ड में है, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मान लो सिंपल बात यार, इसको पॉजिटिव नेगेटिव है, Cn- का अटैक मारेगा तो यहाँ पे इसे कैसा चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा ना, तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव में बॉन्ड बन पाएगा। तो ये बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ तोड़ेंगे फर्स्ट स्टेप में, और कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा, RC, इससे जुड़ जाएगा Cn, और यहाँ H और सिंगल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज। अब जो H पॉजिटिव है ये अटैक मारेगा इसमें, और फिर अगले स्टेप में ये कुछ ऐसा बनेगा, OH, H और Cn, ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा। तो एक्चुअली में जुड़ने के लिए इलेक्ट्रोफाइल भी आया और न्यूक्लियोफाइल भी आया, जुड़ने के लिए दोनों आए, ये इलेक्ट्रोफाइल भी आया, देखो इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ा और न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा। पर मेन सवाल आता है कि भाई ये 2 स्टेप है, तो मेन स्टेप स्लो स्टेप में कौन जुड़ने आया, स्लो स्टेप में कौन जुड़ने आया, इसके स्लो स्टेप में जुड़ने आया था Cn-। जो पहला स्टेप है ना, जहाँ पे Cn- कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करता है और ये बॉन्ड तोड़ता है, ये होता है स्लो स्टेप। ये जो स्टेप है ये कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप है। इस स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, और फिर आगे जाके फर्दर फास्ट स्टेप में कौन जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। इसीलिए देखो स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, इसलिए इसका नाम रखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
इस रिएक्शन का नाम क्या रखा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पॉइंट ये है कि भाई तुम्हारा स्लो स्टेप पे कौन जुड़ना है। स्लो स्टेप पे अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक्चुअली में जुड़ते तो नहीं, ऐसा नहीं कि तुम इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन कह दिया तो मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह दिया तो सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक जुड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं जुड़ेगा। वो सब्स्टिट्यूशन में होता है, वो किसमें होता है, सब्स्टिट्यूशन। तुमने सब्स्टिट्यूशन ये रिएक्शन पढ़ी है क्या है, उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारा कोई जैसे ही मानो Cl होता है, मान लो हमने ले लिया NaOH, इसमें रिएक्शन नहीं होती है, OH इधर जाता है Cl के साथ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होता है कि एक इधर से एक इधर से। अभी तुमने सब्स्टिट्यूशन अभी रिएक्शन तो पढ़ी है, पढ़ोगे अभी, पढ़ेंगे एक्चुअली पढ़ोगे ये रिएक्शन तो अभी पढ़ोगे एडिशन। चलो सुनो ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन का सिंपल मतलब क्या होता है, जब भी दो रिएक्टेंट, याद रखना एल्कीन में पढ़ना है तो हमेशा जो एल्कीन होगी ना वो एडिशन रिएक्शन के बाद एल्कीन में कन्वर्ट होगी। एडिशन रिएक्शन में जो एल्कीन होगी वो एल्केन में कन्वर्ट होगी। हम एल्कीन के एडिशन रिएक्शन पढ़े तो हमेशा एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट होगी, मतलब हमारा सैचुरेशन, मतलब कंपाउंड क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, या कहें अनसैचुरेशन रह जाएगा, या तो कहें कंपाउंड सैचुरेटेड हो गया, या कहें कि कंपाउंड में अनसैचुरेशन घट गई। तुम्हें बताया जो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड जाते हैं तो कंपाउंड की अनसैचुरेशन घट जाती है। तो एडिशन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, अनसैचुरेशन घट जाती है, क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड एल्कीन है वो जाता है किसमें, एल्कीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ध्यान से बोलना। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैक करने आते हैं। मेन पॉइंट है कि स्लो स्टेप में होना है, जो स्लो स्टेप में आएगा नाम उसके इसमें पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल स्लो स्टेप में आ रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर न्यूक्लियोफाइल स्लो स्टेप में आ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ एक्चुअली में हमें पढ़नी है सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़नी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमें यहाँ पढ़नी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें स्लो स्टेप में कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने आएगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने आएगा। चलो लेते हैं, चलो एक एल्कीन लेते हैं, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा है, HCl क्यों इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, एक न्यूक्लियोफाइल बनाता है। अब इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब इसमें फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक करे आएगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब H पॉजिटिव आएगा अटैक करने के लिए। H पॉजिटिव अटैक करेगा, एक साइड डबल बॉन्ड टूटेगा, किसी भी एक साइड टूटू, मान लो मैंने इस साइड को तोड़ दिया, क्योंकि कंपाउंड कैसा है, अभी इस टाइम पे जो कंपाउंड है वो हमारा किस तरीके से है, सिमेट्रिक है। चाहे तुम किसी भी साइड जोड़ो, दोनों साइड कार्बन सेम है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन सेम है, तो तुम किसी भी साइड को जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं मैंने बॉन्ड इस साइड को तोड़ा, इस साइड आया बॉन्ड, इस साइड का नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव से जुड़ेगा कौन, हाइड्रोजन, CH2 पहले से था, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जुड़ गया, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पे पहले से क्या है, CH2 है, और इस CH2 के साथ बचा हुआ क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। क्या दोबारा सुनना, क्या हुआ, क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले तो हम ऐसा कंपाउंड लेंगे जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों देता है। सबसे बढ़िया HCl ले लिया हमने, सिमेट्रिक है, किसी तक को बॉन्ड तोड़ो, कोई भी इसमें रूल नहीं लगता, अनसिमेट्रिक वाला लगता है रूल। सिमेट्रिक था, हमने एक साइड बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करने आएगा, तो H पॉजिटिव अटैक करने आया, बॉन्ड इधर को टूटा, इधर जुड़ा H पॉजिटिव, ये रहा, और दूसरी साइड बॉन्ड इधर टूटा, इस साइड चार्ज आया पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव जुड़ेगा, तो ऐसा कंपाउंड बना देगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसकी बहुत सिंपल हमारी क्या है, वो है इसकी ना बहुत सिंपल क्या है, मैकेनिज्म है, पर मैं मैकेनिज्म डायरेक्ट बताऊंगा किसमें, अनसिमेट्रिक वाले मैकेनिज्म डायरेक्ट बताऊंगा अनसिमेट्रिक वाले, क्योंकि उसमें समझ आती है। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिक है, अगर हमारा कंपाउंड कैसे अनसिमेट्रिक है, मतलब प्रोटीन ले लिया CH3 Cl डबल बॉन्ड CH2, अब तो अनसिमेट्रिक है, डबल बॉन्ड के एक साइड दो कार्बन चेन है, एक साइड की कार्बन चेन, अनसिमेट्रिक है। अब अगर मैं इस पर कराऊंगा HCl का अटैक, अगर मैं इसमें कराऊंगा HCl का अटैक, अब तुम्हें पता है एक साइड में को H जोड़ना है, एक साइड में को Cl जोड़ना है, कैसे जोड़ेगा, मान लो मैंने H इधर जोड़ा, मान लो H कहाँ जोड़ा, इधर जोड़ा, जिस बॉन्ड के आगे मैं इधर को तोड़ूंगा, इधर तोड़ूंगा, ये जो बॉन्ड है ये वाला, या तो मैं इसको इधर को तोड़ूंगा, एक साइड को तोड़ना है,
या मैंने बॉन्ड इधर जोड़ा तो इसमें साइन आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव। ऑब्वियसली नेगेटिव में कौन जुड़ेगा, एच पॉजिटिव, और पॉजिटिव में Cl नेगेटिव। तो CH3 CH पहले से था, एक और हाइड्रोजन अगर CH2 और CH2 इधर पहले से इसमें Cl, ठीक है। या ऐसा होता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बॉन्ड इधर को ना टूटते हुए इधर को टूटा, इधर को बॉन्ड होता तो इसमें आया नेगेटिव, इसमें आया पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव आएगा तो इससे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा H पॉजिटिव, जो कि ये कंपाउंड है CH2 CH2 और एक और जुड़ गया तो CH3, यहाँ एक और जुड़ा CH3, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया। CH यहाँ पहले से था, यहाँ प्लस चार्ज है तो माइनस वाला जुड़ेगा, इधर जुड़ गया Cl और इधर जुड़ा गया CH3 पहले से है, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड बन सकते हैं, कंपाउंड बनेंगे दो स्थान से, या तो भाई बॉन्ड इधर को टूटेगा तो इधर को अगर बॉन्ड टूटेगा तो ये कंपाउंड बनेगा, और इधर को बॉन्ड टूटेगा तो ये बनेगा, कहीं भी टूट सकता है ना। अब सवाल आता है कि बॉन्ड ज्यादातर कहाँ टूटेगा तो दोनों जगह। कंपाउंड में बहुत सारे प्रोपीन होंगे, बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होंगे, कुछ कंपाउंड ऐसे टूटेंगे, कुछ कंपाउंड ऐसे टूटेंगे। मतलब एक टाइप की कंपाउंड 80% कंपाउंड एक टाइप से टूटेंगे और 20% कंपाउंड एक टाइप से टूटेगा। मतलब 80% ये बनेगा, 80% या ये बनेगा, एक बनेगा इनमें से 80%, एक बनेगा 20%। जो 80% बन रहा है वो होगा मेजर, उसको कहा जाएगा मेजर। जो 80% बन रहा है मतलब जो बहुत ज्यादा बन रहा है, और जो 20% बना है उसे कहा जाएगा माइनर। अब मेजर ज्यादा बन क्यों रहे, ज्यादा बनने का कारण होता है कि वो कुछ ना कुछ उसकी मैकेनिज्म ऐसा होगा कि वो एक स्टेबल कंपाउंड होगा। कैसा कंपाउंड होगा, स्टेबल कंपाउंड होगा। ये चीज हमें समझिए, क्या इनमें से कौन सा स्टेबल कंपाउंड, ये तुम्हें चेक करना है। इनमें से जो स्टेबल, इसकी मैकेनिज्म में जो स्टेबल मिलेगा वो तुम्हें चूज करना है कि वो ज्यादा बढ़ेगा। ये मैं अभी बता रहा हूँ, जब मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा तुम खुद मैकेनिज्म के बीच में चूज करोगे भाई ये स्टेबल है या ये स्टेबल। जो ज्यादा स्टेबल वो आराम से ज्यादा बढ़ेगा, मतलब एक होगा मेजर, एक होगा माइनर। इसकी करते हैं हम शुरू मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म शुरुआत है। दो कंपाउंड बने, ठीक है। हमने क्या लिया था, प्रोपीन। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल तैयार कर देंगे ना, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफाइल तैयार होगा। तो पहला स्टेप आएगा जिसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल पैसा होगा, हमारी इलेक्ट्रोफाइल तैयार होगी। इलेक्ट्रोफाइल मैंने लिया HCl, मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया है, मैंने ले रखा है क्या HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैं इलेक्ट्रोफाइल देने दूंगा। तो होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो बॉन्ड कहाँ को टूटेगा, क्लोरीन की ओर। जब बॉन्ड क्लोरीन की ओर टूटेगा तो एक बनेगा H पॉजिटिव और साथ में बनेगा Cl नेगेटिव। ये तो बन गया पहली चीज, मतलब हमारे हथियार अब तैयार हो चुके हैं। H पॉजिटिव बन चुका है, Cl नेगेटिव बन चुका है, मतलब हमारे हथियार तैयार हो गए। अब हथियार जाएंगे अटैक करने। अब ये किस नाम पे पड़ा था, क्या है इसका नाम, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब हमारा हथियार कौन पहले जाएगा, पहले जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, तो H पॉजिटिव पहले जाएगा अटैक करने के लिए। हमारा अटैक होना का है, हमारे होना प्रोटीन में, इस कंपाउंड में हमारा अटैक होने जा रहा है। इस कंपाउंड को नीचे लिखते हैं, इस कंपाउंड में हमारा अटैक, ये भाई साहब इस कंपाउंड में हमारा अटैक होने जा रहा है। अटैक करने कौन जा रहा है, अटैक करने जा रहा है H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव कहाँ अटैक कर सकता है, H पॉजिटिव जब बॉन्ड में अटैक करेगा, H पॉजिटिव जब बॉन्ड में अटैक करेगा तो बॉन्ड या तो इधर को टूटेगा, बॉन्ड या तो इधर टूटेगा। मान लो अगर बॉन्ड इधर को टूटा, मैंने इसका पाथ 1 पहली स्टेप, मतलब पहली कंडीशन में बॉन्ड इधर को टूटा, कंडीशन 1 में बॉन्ड इधर को टूटा। जब बॉन्ड इधर को टूटेगा, यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, समझना। जब बॉन्ड इधर को टूटेगा तो यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। क्या लिया है हमने, H प्लस प्लस जाएगा नेगेटिव के पास, तो देखना CH3 ऐसा आएगा, ये CH3 ऐसा आएगा, सिंगल बॉन्ड CH ये ऐसा आएगा, इसमें यहाँ पे आया प्लस चार्ज, ठीक है। डबल बॉन्ड का हुआ सिंगल बॉन्ड, ये बन गया CH, दो कार्बन, दो हाइड्रोजन, यहाँ देखो दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक और हाइड्रोजन जुड़ने आएगा, ये बन जाएगा CH3। पहला चीज बनी ये, पहले कंडीशन में चीज ये बनी। ध्यान सुनना, बॉन्ड पहली कंडीशन मैंने कहा कि पहली कंडीशन में मान लो बॉन्ड इधर को टूटा, इसकी तरफ टूटा, इसकी तरफ अटैक मारा इसने, इधर बॉन्ड इधर को टूट गया, इधर को टूटा तो देखना यहाँ पे आएगा बॉन्ड इसकी तरफ, तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने अभी प्लस चार्ज वाला कंडीशन नहीं ली है, मैंने खाली माइनस चार्ज वाली कंडीशन, मतलब मैंने H पॉजिटिव लिया है, H पॉजिटिव माइनस चार्ज होगा, मैंने अभी Cl नेगेटिव को नहीं लिया है, ठीक है। अब H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, माइनस के पास, तो CH चले गया इधर, H के बाद दो हाइड्रोजन वैसे तीन हाइड्रोजन CH3 बन गया, यहाँ पे CH3 ऐसा रहा और ये CH के ऊपर प्लस चार्ज ऐसा रहा, ठीक है। अब मान लो बॉन्ड ऐसे ना टूटते हुए ऐसे टूटा, बॉन्ड वैसे ना टूटते हुए ऐसे टूटा, इसको मैंने मार दी कंडीशन नंबर 2। ऐसे भी टूट सकता है ना बॉन्ड, तो कहीं भी टूट सकता है, अगर एक हाइड्रोलिटिक हो रहा है इधर भी टूट सकता है, इधर भी टूट सकता है। अब देखो अगर बॉन्ड इधर को टूटेगा, इस वाले कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज ना,
बॉन्ड कहाँ को टूटा, इधर को, इधर वाले कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर वाले पे पॉजिटिव। इतना तो पता है ना कि जिस तरफ देखो ए और बी में अगर मैं बॉन्ड एक तरफ को तोड़ा हूँ तो जिस तरह बॉन्ड टूटता है उसमें आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और जिसमें टूटता है ये पॉजिटिव। ये बेसिक चीज तो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने इसकी तरफ बॉन्ड टूटा तो ये बॉन्ड तोड़ा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, इसमें आया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इसकी तरफ इसमें क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। अब H पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, तो यहाँ पे देखना CH3 ऐसा रहेगा, ये CH3 ऐसा रहा, सिंगल बॉन्ड। ये C एक हाइड्रोजन पहले से था, इस नेगेटिव के वजह से एक हाइड्रोजन एक और आ गई थी, बन गया CH2, बना है ना। डबल बॉन्ड का हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पहले से आया था क्या CH2, जिसमें क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो समझ में आया ना, दो कंडीशन क्या क्या चीजें बनी, दो कंडीशन चीजें क्या बनी। अगर बॉन्ड इधर को टूटता तो ये बनता, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज इसमें आता, हाइड्रोजन वहां जाता, प्लस इधर आता। लेकिन अगर बॉन्ड इधर को टूटता तो नेगेटिव चार्ज इसमें आता, इसमें हाइड्रोजन टूटता और इसमें प्लस चार्ज आता। अब बताओ, हमारे बेसिक का सेमेस्टर 1 में हमने पढ़ा है, दोनों है कार्बोकेटाइन, हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हमें एक चीज पता है, वी नो दैट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमें स्टेबिलिटी पता है क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये होती है ना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे ज्यादा स्टेबल, और सबसे कम स्टेबल होता है 1 डिग्री। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम। अब इसमें देखो ये कार्बोकेटाइन, ये जो ऊपर वाला कार्बोकेटाइन है, कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, मतलब डिग्री कैसे निकालते हैं, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है तो ये कितने फर्दर कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, ये फर्दर किससे जुड़ा है, देखो ये इधर, ये देखो ऐसे अगर होना तो ये कितने जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। ये नहीं होता कि तुम 1 2 3 4 डायरेक्टली थोड़ी जुड़ा है, डायरेक्टली कितना से जुड़ा है, तो 1 2 3 से जुड़ा है, मतलब ये 3 डिग्री है। ऐसे ही चेक करो, ये कार्बन एक से जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है, मतलब ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कितना डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब नीचे वाला, नीचे में चेक करो, ये फर्दर सिर्फ एक से जुड़ा है, ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और तुम्हें बताया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। और मैंने कहा था जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा अच्छे तरीके से रिएक्शन में जाएगा, तो हम मैकेनिज्म में जो ज्यादा स्टेबल है उसी को दिखाएंगे कि आगे जाते हुए। तो स्टेबल कौन सा है, थर्ड स्टेप में ये स्टेबल, तो ये वैसा आप जाएंगे आगे फर्दर रिएक्शन करने, ये वैसा आप जाएंगे आगे फर्दर रिएक्शन करने। ये क्यों, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ना जाएगा तो वो भी बनेगा 1, क्योंकि वो भी है कम बन रहा है तो जाएगा वो। अब देखो ये ठीक है, ये जाएगा ज्यादा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा तेजी से जाएगा आगे फर्दर रिएक्शन करने के लिए। तो ये पकड़ कर वापस से क्या, Cl नेगेटिव जो ऊपर रेडिकल बना है वैल्यू तो Cl नेगेटिव के पास, Cl नेगेटिव जुड़ेगा। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, फाइनल हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इससे जुड़ा है Cl और CH3, ये हमारा फाइनल क्या प्रोडक्ट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन। अब बताओ देखो ये कौन सा बना है, ये ऊपर वाला नीचे वाला था। अब देखो तुमने जैसे लिख रखा होगा, मेरे को तो याद नहीं है, ये वाला कंपाउंड देखो ये ज्यादा स्टेबल था, क्योंकि क्यों, ये हमारा कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड ये कितना होगा, ये मेजर होगा, ये कंपाउंड क्या होगा, मेजर होगा, मतलब 80% ये बना होगा। क्यों बना होगा, कारण पूछे तो इसका कार्बोकेटाइन उसके कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है। कोई का कारण पूछे कि भाई ये कंपाउंड इसका क्या बनता है, देखो ना इसका क्या बनता है, यहाँ पे सेल जुड़ता, दूसरा बनाया था हमने, यहाँ पे सेल जुड़ता, वो माइनर क्यों है ये मेजर क्यों है। अगर सवाल पूछता है तो तुम्हें सिंपल बताना है कि क्योंकि इस कंपाउंड का जो कार्बोकेटाइन था ये ज्यादा स्टेबल था, जिसकी वजह से हमारा ये ज्यादा मेजॉरिटी में ये वाला प्रोडक्ट बना। और इस रूल को ना कि भाई ये जो रूल होता है कि कार्बोकेटाइन, ये जो रूल था ये कार्बोकेटाइन में ये, इसको कहा जाता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहा जाता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल, एडिशन। अब हर बार तो देखो ना, हर बार तो तुम ये चेक करोगे नहीं कि भाई अगर मैं कोई भी कंपाउंड दे दूं, तुम हर बार तो जाओगे नहीं कि चेक करने यार इसका कार्बोकेटाइन क्या बनेगा। हर बार मैकेनिज्म थोड़ी चेक करोगे, तुम्हें डायरेक्ट रिएक्शन पूरी करनी है तो मैकेनिज्म थोड़ी चेक करोगे। तो सुनो, तो एक रूल दिया गया मार्कोनिकॉफ भाई साहब ने एक रूल दिया जिसको कहा गया मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। तुमने पढ़ा है ये समझ आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जब अगर इलेक्ट्रोफिल एडिशन रिएक्शन में अगर नोट लिखना पड़े
लिखनी पड़ेगी। ये क्या है, ये पूरी पूरी मैकेनिज्म को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें भाई अब अगर ऐसा आ गए, अगर वैसा अब तुम्हें डायरेक्ट कंपाउंड में दे दूँ, मैं तुम्हारे सामने कंपाउंड अगर डायरेक्टली दे दूँ, मैंने कोई भी कंपाउंड दे दिया है, ठीक है, बताओ कहाँ हाइड्रोजन जोड़ोगे, कहाँ से जोड़ोगे। अब तुम क्या कार्बोकेटाइन थोड़ी देखने जाओगे यार, हर बार थोड़ी कार्बोकेटाइन देखने जाओगे, तो रूल समझना। तो अगर तुम्हें डायरेक्ट समझने के लिए मार्कोनी भाई साहब ने एक रूल दिया, ये मार्कोनी भाई साहब के अंदर ही होता है, मार्कोनी ऑफ के रूल के अंदर ही कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मार्कोनी भाई साहब ने रूल क्या दिया, एडिंग डालना मार्कोनी ऑफ रूल, मार्कोनी ऑफ एडिशन। तो मार्कोनी भाई साहब ने एक रूल दिया, क्या दिया, एक रूल दिया, एक नियम दिया कि ये नियम तुम्हारा काम आएगा कि तुम अगर कोई कंपाउंड दे दिया, तुम अगर उस कंपाउंड में डायरेक्टली जोड़ना है तो ये नियम तुम्हारा काम आएगा। मार्कोनी भाई साहब कहते हैं ये कंपाउंड लेते हैं, क्या है कंपाउंड इसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, दो चीजें दी थी, क्या दिया था, एक ही बनाया था, एक ऐसा कंपाउंड बना था, एक ये बना था और कच्चा एक बना था, ये दो कंपाउंड बने थे। मैंने कहा था ये मेजर होगा, ये क्या होगा, मेजर होगा, क्योंकि अगर इसका देखो ना, यहाँ पे आया हुआ पॉजिटिव चार्ज और इसके लिए यहाँ पे आया हुआ पॉजिटिव चार्ज, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ये मेजर था, ये क्या था, माइनर था। तो मार्कोनी भाई साहब ने कहा तुम्हें बॉन्ड कहाँ की ओर खोलना है, या तुम्हें हाइड्रोजन कहाँ की ओर लगाने हैं। पहले तुम्हें हाइड्रोजन लगाने हैं ना, कि एक इन दोनों कार्बन में, एक कार्बन में हाइड्रोजन लगा देना है, दूसरे कार्बन में तुम्हें क्लोरीन को, जो भी दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है वो जोड़ देना है। तो क्वेश्चन आता है, सवाल ये आता है कि भाई बॉन्ड कहाँ की ओर टूटेगा, या तुम ये कहो कि जो पॉजिटिव पार्ट है रिएजेंट का, या तुम ये कह सकते हो कि जो हमारा हाइड्रोजन है, या मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस कार्बन में जुड़ेगा। तो मार्कोनी भाई साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएजेंट में, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तुम्हारा जो रिएजेंट होगा, अगर वो अनसिमेट्रिकल एल्केन है, अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो भाई भी जोड़ों को फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट एग्जांपल उसी का था। बट अगर वो कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, अगर वो कैसी है, अनसिमेट्रिकल है, तो मार्कोनी भाई साहब कहते हैं जो पॉजिटिव पार्ट है रिएजेंट का, वो हमेशा जो डबल बॉन्ड के उस कार्बन की तरफ पड़ेगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब जो H पॉजिटिव पार्ट है ना, वो उस कार्बन में जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो ये H जाएगा, ये 2 वाले हाइड्रोजन के पास जाएगा, तभी Cl वाला 1 वाले हाइड्रोजन के पास जाएगा। तो मार्कोनी भाई साहब सिंपल इतना कहते हैं, कभी भी अगर तुम्हें बॉन्ड बनाना है, या तो हाइड्रोजन बोलोगे, या सिंपल बात, अगर तुम्हें बॉन्ड तोड़ना है, कभी भी तुम्हें बॉन्ड को ब्रेक करना है, या तो बॉन्ड ब्रेक करनी है समझो, तो तुम्हें उसी तरफ को बॉन्ड ब्रेक करना है जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा, उस तरफ को तुम्हें बॉन्ड ब्रेक करना है। फिर जहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ वहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोजन, वहाँ दूसरे का जुड़ेगा फ्लोरीन, सिंपल बात है। एक एग्जाम्पल देखिए, मार्कोनी भाई साहब के रूल में एग्जाम्पल, क्या मार्कोनी भाई साहब ने कहा, दो तरीके से समझाता हूँ, या तो ये समझो कि बॉन्ड टूटेगा ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ, या तो ऐसे समझो सिंपल बात कि बॉन्ड ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ टूटेगा, या सिंपल यही चीज हाइड्रोजन जुड़ेगा ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ, जहां ज्यादा हाइड्रोजन, या तो वहां हाइड्रोजन डायरेक्टली जोड़ दो या बॉन्ड को तोड़ दो, समझो। एक कंपाउंड में अब भी होना था, अब इस रूल के साथ तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, ये था कंपाउंड, ये कंपाउंड HCl, रूल सिंपल, एडिशन रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, देखो कुछ नहीं लिखा, मतलब डायरेक्टली सिंपल एडिशन है, तो मार्कोनी ऑफ रूल होता है। चेक करो, डबल बॉन्ड का ये कार्बन, यहाँ पे वैसा भी कार्बन है, यहाँ पे वैसा एक कार्बन है, कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, 1 2 3 4, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इस भाई साहब के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, इस भाई साहब के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है, ये OH नहीं है, इसका मतलब 0 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ चेक करो, इस वाले के पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, कितने बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तुम्हें पता है कार्बन कितना बनाता है, 4 बॉन्ड, और जितने बॉन्ड की उसके पास कमी होती है वहां पे कौन आता है, हाइड्रोजन। तो भाई साहब यहाँ पे कौन है, एक हाइड्रोजन होगा,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। चेक करो ना, देखो कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, 4 से अगर कम हो रहे हैं तो बची जगह में हाइड्रोजन है, और 4 से ज्यादा हो नहीं सकते। तो चेक करो यहाँ पे, देखो इस कार्बन की बात चेक करो, हम देखेंगे डबल बॉन्ड की दोनों साइड चेक करेंगे ना कि भाई इधर कितने इधर कितने, जहां मेरे को ज्यादा हाइड्रोजन दिखे वहां मैं एक और हाइड्रोजन दे दूंगा और दूसरी साइड का जोड़ दूंगा, क्लोरीन जोड़ दूंगा। देखो इस कार्बन में चेक करो, एक बॉन्ड इसने यहाँ बना रखा है, एक बॉन्ड इसने यहाँ बना रखा है 2, एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है 3, और इसी से एक डबल बॉन्ड बना रखा है 4। तो इस कार्बन में तो 1 2 3 4, हमने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। तो यहाँ पे और 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, तो मतलब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है ना, क्योंकि ये भी कार्बन के साथ है, ये 2 तो कार्बन के साथ है, ये भी कार्बन के साथ है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। बट यहाँ चेक करो, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, इस वाले कार्बन के पास सिर्फ 3 बॉन्ड है, मतलब चौथा बॉन्ड कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, चौथा बॉन्ड कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। अब देखो इसके बाद एक भी हाइड्रोजन नहीं, इसके बाद एक हाइड्रोजन, मतलब 0 और 1, ज्यादा हाइड्रोजन का है इधर है, और जहां तुम्हें ज्यादा हाइड्रोजन दिखा डबल बॉन्ड तोड़ो, जहां तुम्हें ज्यादा हाइड्रोजन दिखा वहां पे अपना एक हाइड्रोजन जोड़ दो। अब यार हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा मैं, एक्स्ट्रा एक हाइड्रोजन दे दूं, जहां तुम्हें हाइड्रोजन दिखा, जहां तुम्हें ज्यादा, यहाँ एक भी नहीं था, यहाँ डबल हाइड्रोजन, यहाँ देखो जहां बॉन्ड उधर को तोड़ दो, यहाँ एक ज्यादा हाइड्रोजन है ना, इस साइड को बॉन्ड टूटा, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव में मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन, मान लो दिखा दिया सर एक हाइड्रोजन पहले से था और एक हाइड्रोजन मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, यहाँ पे एक CH3 पहले से था, और जहाँ पे यहाँ है पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या जोड़ा Cl, तो Cl को यहाँ पे जोड़ दिया। ये हो गई मेरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होगा दोबारा सुनना, मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, मतलब मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनी ऑफ रूल कहता है कि जहां बेटा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, जिस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड पे 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, जिसके बाद ज्यादा हाइड्रोजन उसको और हाइड्रोजन दे दो, उसको और हाइड्रोजन दे दो, सिंपल बात। जिसके बाद कम हाइड्रोजन उसको कौन दे दो, क्लोरीन दे दो। ये कहता है सिंपल बात की भाई जिसके बाद ज्यादा हाइड्रोजन उसके बाद ज्यादा क्लोरीन। ठीक है, इसको मैंने ऐसे करके आज क्या था कि भाई इसके यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन चाहिए, देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो भाई हाइड्रोजन कहाँ जाना पसंद करेगा, अपने से आदमी जाना से पसंद करेगा ना, तो हाइड्रोजन चुपचाप करके यहाँ चल जाएगा कि भाई मेरे को दे दे, तेरे से आदमी हो मेरे को जोड़ दे, मैं कहाँ यहाँ जाऊँ, यहाँ कोई है ही नहीं सारा हाइड्रोजन, किसके साथ जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन अपने आदमी के साथ गया इधर, और यहाँ आ गया क्या, क्लोरीन। सिंपल बात आया बात, ये है मार्कोनी ऑफ एडिशन रूल कि जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा वहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा या वहाँ की तरफ बॉन्ड जुड़ेगा। लेकिन बेटा अगर मैं काम करूँ, सेम रिएक्शन लेता हूँ, सेम रिएक्शन ये सेम रिएजेंट है नहीं है, सबस्ट्रेट मेरा सेम है, सेम है, HCl लिया मैंने भी, HCl लिया, ये क्या लिया मैंने, ये कुछ खतरनाक सी ले ली मैंने, देखा है नहीं जिंदगी में आया नजर ये चीज, कभी जिंदगी में नजर आई है, किताबों में पन्नों में कहीं ना कहीं सुनिए ये H2 नहीं ना, ये नाम तो ना होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड सुना है कभी, हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं सुना है, कोई बात, एक तगड़ी चीज होती है, ऐसा हाइड्रोजन जिसका 2 बॉन्ड ऐसा रहता है। परऑक्साइड का सिंपल मतलब ये होता है जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है, जहां तुम्हें ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड दिख गया वो होता है परऑक्साइड। क्या कहा, जहां तुम्हें ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड दिख गया वो होता है परऑक्साइड। और स्पेशली मैं इस रिएक्शन के लिए क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड, मतलब कुछ ऐसा H2O2 या H2O2 का बॉन्ड कुछ ऐसा होता है, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आता है HOOH, दिख रहा है तुम्हें, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का नाम होता है परऑक्साइड, और इसके साथ जुड़े कौन है हाइड्रोजन, इस पूरे का नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर मैं इस भाई साहब को ले लूँ, ये भाई साहब पूरा फेल उधर करते थे, अक्सर मार्किंग मूवी का सीन है ऐसा वाला, तुम्हें पता है अभी 2 कंपाउंड बनेंगे, पहला कंपाउंड बनेगा, पहला कंपाउंड बनेगा और दूसरा कंपाउंड बनेगा, एक कंपाउंड ये बनेगा, एक कंपाउंड ये बनेगा। अब भी पिछले वाले रिएक्शन में तुमने पढ़ा है कि भाई देखो ये Cl जाएगा यहाँ पॉजिटिव आएगा, 2 डिग्री कार्बन है भाई स्टेबल। तुम्हें अभी पढ़ाएंगे भाई, ये जो चीज होती है मेजर है, ये ज्यादा बनता है ये कम बना है, अभी पढ़ाएंगे, अभी जस्ट पढ़ के आए हो, क्योंकि भाई तुमने वहां ये तो नहीं देखा ना, ये करता है ये अक्सर मार वाली, ये जो उस रिएक्शन में जो मार्कोनी ऑफ एडिशन रूल के अकॉर्डिंग जो चीज वहां मेजर थी वो वैसा इधर माइनर है, वो वैसा इधर माइनर है।
बेचारी क्या इधर माइनर है। और जो चीज़ भाई साहब मेजर थी, जो चीज़ वहाँ माइनर थी और यहाँ भाई साहब कैसी है मेजर है, यहाँ पूरा क्या होता है उल्टा एर बदल हो जाता है, सीधा बदल कि भाई तू उधर माइनर था मैं इधर मेजर हूँ, और तू उधर मेजर था तो मैं इधर माइनर हूँ। सिंपल बात। किसकी वजह से हुआ ये? रिएक्शन तो पूरी सेम थी, रिएक्टेंट सेम था, साथ में रिएक्टेंट पूरा सेम था, प्रोडक्ट भी सेम बने, पर मेजर माइनर में घपला क्यों हो गया? घपला होने का कारण था सिर्फ ये ऊपर बैठा हुआ ये H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये परऑक्साइड बैठा, ये इसने कर दिया हेर फेर, अक्षय कुमार वाला सीन कर दिया हेर फेर कि वैसा अगर ये बैठ गया तो जो वहां तुम्हें मेजर दिख रहा था वो यहाँ बन जाएगा माइनर, और जहाँ तुम्हें वहां माइनर दिख रहा मेजर माइनर दिख रहा था यहाँ बन जाएगा मेजर। अब ऐसा सवाल आता है ऐसा हुआ क्यों? सवाल आता है ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि देखो वहां तो तुम्हें क्या बनना था, वहां बढ़ती कार्बोकेटाइन, वहां क्या बनना था, वहां बनना था कार्बोकेटाइन, पर यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनता, यहाँ बनता है फ्री रेडिकल, यहाँ बनता है फ्री रेडिकल। ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है, और ये कारण भी यही करता है ये, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म में समझते हैं कि भाई ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ कि भाई जो मेजर था वो माइनर हो गया और जो माइनर था वो मेजर हो गया। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म समझते हैं, इसकी मैकेनिज्म बढ़िया है यार, बढ़िया। देखो H2O2 आया है, कुछ तो खेल करके जाएगा, तो शुरुआत होती है H2O2 से। H2O2 आया है, कुछ तो खेल करके जाएगा, और शुरुआत भी हम करते हैं H2O2 से, H2O2 से, ठीक है। अब ऐसा भी H2O2 क्या करते हैं, H2O2 आप समझो ध्यान से, मैंने कहा ना परऑक्साइड का मतलब होता है जहां जहां ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं परऑक्साइड, सिंपल बात। जहां जहां तुम ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड दिखा वो क्या हमारा परऑक्साइड है, ठीक है, वो क्या हमारा परऑक्साइड है। अब परऑक्साइड क्या करता है, परऑक्साइड क्या करता है, ये जो बॉन्ड होता है ना ऑक्सीजन, तुमने बहुत कम देखा, तुमने देखा है आज तक जिंदगी में कभी? बहुत कम देखा। O2 का भी ऐसा बॉन्ड देखा, O2 में भी O2 बॉन्ड होता है, ये तुमने O2 में ऐसा देखा, कहीं भी तुमने देखा ना ऑक्सीजन जनरली डबल बॉन्ड में ही देखा, एक जगह सिंगल बॉन्ड में देखा OH में, OH के साथ सिंगल बॉन्ड में वो रहता है, बट वहाँ S था, वो नहीं था। तो भाई ये होता है ना अनस्टेबल, ये जो बॉन्ड होता है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये रुकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है। तुमने कभी H2O2 बैठेगा भी नहीं, अगर मैं नॉर्मल H2O2 लूँ ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O+O2 में, ये बैठता ही नहीं है, ये शांति से नहीं बैठता, ये शांति से नहीं बैठता, ये कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड जो है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ये बॉन्ड बड़ा क्या होता है, बहुत आराम होता है, ये स्टेबल ही नहीं है, ये बॉन्ड स्टेबल है ही नहीं, तो ये बॉन्ड तो टूटता है, सबसे ज्यादा ये बॉन्ड टूटता है। अब तुम्हें पता है कि भाई दो बॉन्ड टूटते कैसे हैं, अब समझो हुआ कैसे है। अब दो बॉन्ड के बीच में देखो दो सेम बॉन्ड है, तुमने पिछले क्लास में पढ़ा है फ्री रेडिकल में दो सेम बॉन्ड है। पहली बात तो नाम ही फ्री रेडिकल है, और दूसरी बात तो दो सेम बॉन्ड है, दो सेम बॉन्ड में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। तो यहाँ भी दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा अपना, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा OH या HO रेडिकल, मुझे मिलेगा HO रेडिकल, और वो भी कितने मिलेंगे, दो HO रेडिकल मिल जाएंगे। देखो HO रेडिकल दो HO रेडिकल मिलेंगे। HO कोई नई चीज नहीं है, OH ही है, बस OH रेडिकल ऐसे दिखाने, अच्छा मैंने कैसा दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, कोई नई चीज नहीं है, OH ही है, बट OH में रेडिकल बीच में दिखाने से अच्छा मैंने लास्ट में दिखा दिया, तो HO रेडिकल में दो मिल गया। अब भाई रेडिकल है, रिएक्शन में डाले कुछ तो भाई साहब करेंगे, भाई साहब चले जाते हैं HCl के पास, ये तो भाई साहब हैं हमारे 2HO रेडिकल, ये फिर भी साथ नहीं बैठते, ये चले जाते सीधा, दो की जरूरत नहीं होगा, HO की जरूरत है, ये चले जाते हैं HCl बेचारे के साथ, जो बेचारा पिछली बार बढ़िया करके क्लोरीन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन मिले थे, वो सीधा Cl नेगेटिव बन के जा रहा था, इस बार उसको अटैक कराने पहुंच गया कौन, OH रेडिकल। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, हमने बहुत पढ़ी है इस रिएक्शन की, जहां रेडिकल अटैक कर रहे हैं, जहां रेडिकल अटैक कर रहे हैं वहां पे कोई भी अगर बॉन्ड टूटेगा तो वो फ्री रेडिकल से ही टूटेगा। तो इस रेडिकल ने तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ना रगड़ के भी बेचारे क्लोरीन को पिछली बार 2 इलेक्ट्रॉन मिले थे, इस बार इस H2O2 के चक्कर में साला इसको भी इस बार एक ही इलेक्ट्रॉन मिला, इसने करा दिया यहाँ फ्री रेडिकल बना दिया, मतलब होमोलिटिकल क्लीवेज करा दिया। जनरली पिछले वाले में क्या हो रहा था, हेटेरोलिटिकल हो रहा था ना, क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले जा रहा था, हाइड्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज ले जा रहा था। इस बार बेचारे ने क्या किया, इस बार जो H2O2 था ऊपर से इसने खेल खेला, इसने भाई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियर बनाने से पहले इसने कहा भाड़ में जाए, तुम बनो भयंकर फ्री रेडिकल, तो बन गए फ्री रेडिकल। क्या मिला, ऐसे रेडिकल मिला,
और Cl रेडिकल मिला। अब गेम हो गया उल्टा, पहले तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिला था, अब नहीं, अब हो गया उल्टा गेम। अब मिला है H रेडिकल और Cl रेडिकल, और ये H रेडिकल इधर से और ये OH, देखो ऑक्सीजन भी रेडिकल है, H भी रेडिकल है, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड, तो HOH जिसको साफ साफ लिखो तो H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। तो अगर लिखे तो एक बनेगा Cl रेडिकल, और जो H रेडिकल है वो ऑक्सीजन के साथ चलेगा, H2O बना। एक बार सुना H2 कैसे बना, डायरेक्टली इसलिए लिखा क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता। देखो एक बना H रेडिकल, एक बना Cl रेडिकल, H रेडिकल इसके बाद जाके क्या बन गया? H2O बन गया। अब भाई साहब हमारे पास ये रेडिकल, रेडिकल है, शांत तो बैठेगा ये भी नहीं, ये जाएगा हमारे बेचारे शांति से बैठे हुए प्रोटीन भाई साहब के पास। प्रोटीन भाई साहब बढ़िया शांति से बैठे थे, इसके बाद जाएगा कहेगा अरे चक मैं आ गया, अरे चक में आ गया भाई साहब। अब देखो सिंपल बात, ध्यान सुनना, इसके दो कंपाउंड में नीचे बनाता हूँ, अब फिट ना वहाँ पे तैयार बना दी, अरे चक मैं आ गया। ये रेडिकल भाई साहब जैसे आया, यहाँ पे रेडिकल है, बॉन्ड तो टूटने वाला था। अब पिछली बार बॉन्ड टूट रहा था भाई एक कार्बन की तरफ, एक ही कार्बन की तरफ बॉन्ड टूट रहा था, आराम से हो रही थी इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज, Cl नेगेटिव या H पॉजिटिव। उस बार H पॉजिटिव आया था, याद करो, मार्कोनी ऑफ रूल में H पॉजिटिव आया था, इसलिए उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखते हैं यहाँ आ रहा है Cl रेडिकल, यहाँ कौन अटैक करने आ रहा है? यहाँ भाई साहब आ रहे हैं हमारे Cl रेडिकल अटैक करने के लिए। अब ये रेडिकल भाई साहब बॉन्ड में करेंगे अटैक। अब तुम्हें पता है रेडिकल अटैक करता है, रेडिकल अटैक करता है तो बनाता है रेडिकल ही है। अब रेडिकल बनाएगा रेडिकल ही ना भाई, रेडिकल थोड़ी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बना देगा, खुद रेडिकल है तो यहाँ पे बनाएगा भी रेडिकल ही बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा? दो टाइप रेडिकल, देखो या तो रेडिकल तो दो टाइप से बनेंगे, ऐसा नहीं है, रेडिकल तो दो टाइप से बनेंगे, दिक्कत कहाँ आएगी? डबल बॉन्ड तो टूटने वाला है, दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत समझने आएगी, दिक्कत समझना आएगी। या तो देखो रेडिकल तो जब बॉन्ड टूटेंगे रेडिकल दोनों के पास जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी ना। जब बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड कैसे टूटेगा? होमोलिटिकली, बॉन्ड टूटेगा होमोलिटिकली। इसके अटैक से होमोलिटिकल बॉन्ड टूटा, एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल इसके पास, दोनों के पास। सवाल आता है कि भाई साहब Cl कहाँ जाएगा? सवाल आता है कि भाई साहब Cl कहाँ जाएगा? चलो मानो Cl इधर गया, Cl इधर गया हमारे थे, इधर वाले, इसने ये वाला पकड़ा इधर चल गया, इसने इधर पकड़ा, इधर वाले को पकड़ा इधर चल गया। पहली कंडीशन में Cl इधर गया, ये इसको नहीं बोलते, ये पहली कंडीशन नंबर 1, Cl गया इस वाले कार्बन के पास, और कंडीशन नंबर 2 में Cl गया इस वाले कार्बन के पास, ये इस वाले कार्बन का Cl गया यहाँ जुड़ गया। दोबारा सुनना, Cl वैसा भाई, Cl वैसा हमने कहा बॉन्ड में ओम स्वाहा, टूटा बॉन्ड टूटा बना रेडिकल, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर। सवाल आता है Cl भाई साहब कहाँ बैठेंगे? दोनों जगह तो तैयार है, रेडिकल तैयार है, भाई साहब जगह दोनों जगह बैठते हैं, चेक करते हैं कि सिस्टम में क्या घोल झोल मारता है। एक जगह यहाँ बैठे भाई साहब, एक जगह यहाँ बैठे। अब भाई साहब ने चेक किया, भाई साहब ने क्या चेक किया? भाई साहब ने चेक करी डिग्री, स्टेबल क्या है, कौन सा कंपाउंड स्टेबल जाता है। भाई साहब ने कार्बोकेटाइन, तो मैं भाई साहब आपको पता होना चाहिए फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, 3 डिग्री और 2 डिग्री 1 डिग्री ही होता है। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ही होता है, ठीक है। चेक करो ये वाला भाई साहब फ्री रेडिकल कौन सा वाला है? तुमने चेक किया भाई, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है मतलब ये 2 डिग्री है, ये तो 2 डिग्री है। तुमने भाई साहब चेक किया ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? तुमने कहा तो ये तो भाई एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये तो भाई अपना 1 डिग्री है। रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें पता है कि भाई 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है और 1 डिग्री कम स्टेबल है। तुम्हें भी पता, मुझे भी पता है, सबको ही पता है, जो ज़्यादा स्टेबल वही जिंदगी में आगे बढ़ेगा। क्या बात कही है? जो ज़्यादा स्टेबल जिंदगी में वही आगे बढ़ेगा, ये ज़्यादा स्टेबल जिंदगी में आगे यही बढ़ा। स्टेप नंबर 3 में ये भाई साहब फर्दर आगे गए, ये भाई साहब रेडिकल लेके फर्दर आगे गए। इनको रास्ते में कौन मिला? इनको रास्ते में मिले HCl भाई साहब, इनको रास्ते में मिले HCl भाई साहब। कौन मिले? HCl भाई साहब मिले। HCl भाई साहब से कहा हेलो भाई साहब, हाल चक में आ गया, रेडिकल लेके आ गया, तुम भी तो अपना रेडिकल, इस रेडिकल को देख के यहाँ रेडिकल में बॉन्ड टूटा, ओम भट स्वाहा, ये बॉन्ड इधर गया, बॉन्ड इधर गया। अब देखो ध्यान से देखना, Cl जुड़ चुका है, दोबारा Cl थोड़ी जुड़ेगा, इस बार जुड़ेगा कौन? हाइड्रोजन।
एक्सेल में इस बार कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब जब हाइड्रोजन वैसा जुड़ेगा तो हाइड्रोजन वैसा कहाँ जुड़ेंगे, हाइड्रोजन वैसा इधर जुड़ेंगे, इधर जुड़ेंगे ना। अब देखो नहीं देखो शेयर रेडिकल तो भाई अपना सूत्र समेत वापस आएगा, कहाँ सूत्र समेत वापस आएगा, इस वाली के पास शेयर रेडिकल जो सूत्र समेत आया था, ये यहाँ से सूत्र समेत शेयर रेडिकल वापस आया था, ये शेयर रेडिकल वापस H2O के बाद आएगा, वो क्या वापस दे रहा है हाइड्रोजन और वापस लेके ऐसा बनेगा और ये वापस आएगा, वो तो अलग चीज़ है। फर्क पड़ेगा, हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा H3CCH, एक पहले से एक और जुड़ गया CH2 और CH2Cl। तो खुद देखो भाई साहब कौन सा कंपाउंड बना, जो कंपाउंड मार्कोनी-ऑफ रूल में क्या था, माइनर था, यहाँ हो गया मेजर। काहे, स्टेबल ज़्यादा था। आप कहोगे सर स्टेबल तो वहाँ भी था ज़्यादा, वहाँ भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री था। गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ भाई साहब यहाँ आई कि भाई वहाँ जुड़ने आया H पॉजिटिव, वहाँ पहले जुड़ने आया था H पॉजिटिव जुड़ने आया था। तो H पॉजिटिव ऐसे जुड़ा कि भाई क्लोरीन को ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड मिले, क्लोरीन को ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पे भी तो ऐसा ही हुआ ना, यहाँ पे जो पहले आया वो उस बंदे ने भाई सदा भावना सोची, उसने कहा भाई अगला आदमी जो जुड़ने आएगा उसको बढ़िया वाला कंपाउंड मिले, उसको मिली बढ़िया वाली जगह। ठीक है, वहाँ याद करो हाइड्रोजन पहले जुड़ने आया था, हाइड्रोजन ने कहा यार क्लोरीन को अच्छी जगह मिलनी चाहिए, तो वहाँ क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा था, वहाँ क्लोरीन यहाँ पे जुड़ा था। इस क्लोरीन का हैबिट वो चेक करो, ये क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा है इसका डिग्री चेक करो, 2 डिग्री का है, कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। ये क्लोरीन जिससे जुड़ा है ना इसकी तो 2 डिग्री का है ना ये, तो वहाँ पे क्लोरीन बाद जुड़ने आया था, तो भाई हाइड्रोजन ने कहा कि मैं कोने वाले में जुड़ जाता हूँ, क्लोरीन वाले को ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड देता हूँ, सदा भावना। यहाँ पे भी सेम बात है, यहाँ पे भी हुई है, पर यहाँ आ गया क्लोरीन भाई साहब पहले जुड़ने, क्लोरीन ने कहा बाद में हाइड्रोजन भाई साहब आएंगे, उनको चाहिए 2 डिग्री चीज, हाइड्रोजन जुड़ना। आप देखो यहाँ पे जुड़ेगा, ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, तो भाई सोचा कि 2 डिग्री में से जुड़ना है, तो क्लोरीन यहाँ साइड में जुड़ गया। तो हमेशा बात यह है स्टेबिलिटी तो यहाँ भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, बट दिक्कत क्या थी, वहाँ आया H पॉजिटिव, इसलिए उसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जुड़ने आया था। और यहाँ वैसा भाई हमारे Cl रेडिकल, ये वैसा भाई हमारी ये वैसा जुड़ने है। अब ये भाई साहब आए क्यों, ये भाई साहब कैसे, गड़बड़ किसने की, ये भाई साहब ये इसकी वजह से सब चीज़ हुई। हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर ये नहीं होता तो ये मार्कोनी-ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ही चलता, आराम से HCl में होमोनिटी हेटेरोनिटी का क्लीवेज होता, H पॉजिटिव बनता, वापस जुड़ता, वही पैदा होता। बट दिक्कत किसने आ गई, दिक्कत ये इस वैसा, ये वैसा होना चाहिए, ये वैसा चाहिए। तो हमेशा याद रखना, जब जब H2O2 आएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड तो मैं दिख गया इस रिएक्शन में, दूर से कह देना कि भाई मेरे को चाहिए भाई ऐसा टाइप का, सीधा उल्टा। अब भाई हर बार थोड़ी प्रैक्टिकल चेक करोगे ना, अब मेरी बात सुनो, हर बार चेक करोगे कि हर बार थोड़ी निकालोगे कि यार कहाँ रेडिकल जुड़े था, कहाँ रेडिकल जुड़ेगा, हर बार थोड़ी निकालोगे। अगर मैंने सेम कंपाउंड दे दिया, मान लो एक कंपाउंड मैंने ये दे दिया, मैंने कोई भी एक कंपाउंड दिया, मान लो ये कंपाउंड अभी दे दिया, ये इस बार मैंने इससे लगा साथ में भाई साहब को भी डाल दिया, ये भाई साहब को ये। अब जैसे तुमने H2O2 देखा कि भाई इस बार होने वाली गड़बड़, ये देखते तुम्हें लग गया ये गड़बड़ है, इस बार मार्कोनी-ऑफ रूल नहीं चलेगा, इस बार चलेगा दूसरा रूल। अब तुम थोड़ी चेक करोगे कि भाई ये जाएगा, बॉन्ड इधर टूटेगा, रेडिकल कहाँ बनेगा, चेक करोगे ना, पागल हो गए तो चेक करने के लिए। डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है तुम्हें, वो रेडिकल तुम्हें मैकेनिज्म के लिए चाहिए ना, तुम्हें डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है। तो एक डायरेक्ट रिएक्शन का रूल बताने के लिए हमारे मार्कोनी उल्टा हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, मार्कोनी भाई साहब का उल्टा हो रहा है, मार्कोनी भाई साहब का कोई बात नहीं, उल्टा हो रहा है, नाम तो मेरा ही रहेगा, मैं गलत थोड़ी हूँ, नाम मेरा ही रहेगा। एक एंटी लगा दो आगे, एंटी हीरो टाइप। अब आया एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, उन्होंने दिया एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन रूल। भाई मैं नाम तो मेरा ही रहेगा, एक बार मार्कोनी ऑफ खाते एक बार एंटी मार्कोनी ऑफ, मेरी गलती है क्या, वो मार्कोनी भाई साहब ने कहा मेरी गलती है क्या तुमने H2O डाला, तुम्हारी गलती है तुमने डाला, हाँ मेरा नाम क्यों बदलोगे, मेरा नाम तो रहेगा भाई। बन अब अलग चीज़ है, तो मैंने एंटी जोड़ दिया, उल्टा हुआ ना, देख तो मार्कोनी आपका दिख तो उल्टा हो गया, तो इसमें एंटी जुड़ गया, ये वैसा भी तो उल्टा कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं जहाँ कम हाइड्रोजन वहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, सिंपल है, जहाँ कम हाइड्रोजन वहाँ हाइड्रोजन जोड़ो। और अच्छा ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहिए थे तो उल्टा ही लिख सकते हो इसको, तो कि अब क्या इसमें क्या लिखना है, कहते हैं कि जिस साइड हाइड्रोजन कम होगा
द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल वाले सिस्टम नहीं आता है, ये फ्री रेडिकल है, इसमें कोई वो नहीं है। तुम्हें याद करने के लिए एंटी मार्क ढूंढ लिखना नहीं आएगा, अगर तुम्हें सिंपल वही दिखा देनी क्या मैकेनिज्म दिखा देंगे कि वो फ्री रेडिकल होती है, उसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल लगा होता है। तो तुम्हें याद करनी ये चीज़ तुम्हारे पास याद करने की, जहाँ हाइड्रोजन कम है, जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो। अब यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि भाई वहाँ हाइड्रोजन कम है, जहाँ तादाद कम है वहाँ हम तादाद बढ़ाएंगे, जहाँ जिस चीज़ की कमी है वहाँ वो चीज़ डालेंगे। सेम कंपाउंड मिलेगा। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ये वाला ये उल्टा होता फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। चल था बढ़िया, चल रहा था जिंदगी, बढ़िया जिंदगी। तुम कहते क्या दिक्कत आ रही थी, सीधा करते। तुम कहते भाई देखो यहाँ तो 1 2 3 4 बॉन्ड बने, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 1 2 3 बॉन्ड बने, यहाँ एक हाइड्रोजन है, जहाँ एक हाइड्रोजन वहाँ एक और हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ से जोड़ दो। लेकिन दिक्कत कितनी थी, ये भाई साहब ये भाई साहब बैठ गए तीर के ऊपर, तीर के ऊपर बैठ गए, तीर हमारे यहाँ डाल दिया इन्होंने। उल्टा करो, क्या कहा, जहाँ कम हाइड्रोजन वहाँ हाइड्रोजन जोड़ो। चेक करो इस कार्बन का कितने हाइड्रोजन है, होंगे भाई 1 2 3 4 बॉन्ड तो बना दिया इस कार्बन ने। हाइड्रोजन जोड़ने के लिए 500 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो यहाँ कितना हाइड्रोजन, यहाँ 0 हाइड्रोजन, यहाँ कितना हाइड्रोजन है 0 हाइड्रोजन। इस बारे में चेक करो, जहाँ इस बारे में चेक करोगे तो 1 2 3, इस भाई साहब ने 3 ही बनाए, इस भाई साहब ने कितने बनाए, सिर्फ 3 बनाए हैं। तो इसके बाद एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बने कार्बन के साथ, एक कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। अब देखो यहाँ है एक हाइड्रोजन, यहाँ है 0 हाइड्रोजन, एंटी मार्को नहीं, क्यों, ये भाई साहब बैठ रखे हैं। कभी कभी H2O लिखता है, कभी कभी सिर्फ पेरोक्साइड लिखे रहते हैं, ये भी ध्यान रखना, सिर्फ पेरोक्साइड लिखा मतलब यही है। ये भाई साहब बैठे हुए, ये भाई साहब कहते हैं जहाँ कम हाइड्रोजन वहाँ तादाद बढ़ाओ। कोई भाई यहाँ कम हाइड्रोजन है, डालो तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कमी कैसे होगी भाई, नहीं होनी चाहिए, हाइड्रोजन की कमी नहीं होनी चाहिए, बोलते हैं हाइड्रोजन की कमी नहीं होनी चाहिए, डालो तो हाइड्रोजन। शेयर कैसा कहाँ दोगे, यहाँ दूसरी जगह, जहाँ दूसरी जगह वहाँ डाल दो शेयर, ले लो, सिंपल बात। ये बन गया तुम्हारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो इतना नियम सिंपल है। देखो भाई आज के लेक्चर में इतना ही होने वाला है, बहुत है, इतना ही समझो, ज़्यादा दिमाग में डालोगे पकड़ जाओगे। सिंपल बात समझो, एल्कीन की एडिशन रिएक्शन थी। एडिशन मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनता था, मतलब सेंचुरेशन डिक्रीमेंट आ रहा था। अब भाई साहब एडिशन होता है 2 टाइप का, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल, 3 टाइप का। अब एक्चुअल में नाम देखो, फ्री रेडिकल तो अलग ही है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ऐड तो दोनों होते हैं, कंपाउंड में ऐड इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है। पॉइंट है स्लो स्टेप में कौन आ रहा है, पहले कौन बैठ रहा है भाई, पहले जो बैठा नाम उसके इसमें रखा जाएगा। पहले अगर इलेक्ट्रोफाइल बैठा नाम इलेक्ट्रोफिलिक, पहले न्यूक्लियोफाइल बैठा तो नाम न्यूक्लियोफिलिक। जनरली इलेक्ट्रोफाइल बैठता है क्योंकि हम न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन एल्कीन कम देता है पर कम देता है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोफाइल बहुत देते हैं, बहुत बड़े लेवल आगे इलेक्ट्रोफिलिक टाइप रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल कम देता है। तो भाई साहब बैठे हमारे एक साइड थोड़ा अब सिमेट्रिक था तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, एक साइड हाइड्रोजन जोड़ दो, एक साइड शेयर जोड़ दो। अनसिमेट्रिक में दिक्कत आ गई, अनसिमेट्रिक में हमारी हीरो बनता है मार्को नहीं ऑफ। भाई साहब मार्को वैसा टेंशन का ले दो, वाई डू यू मैंने आया में उन्होंने कहा देखो जहाँ हाइड्रोजन है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन और डाल दो। वो कहते हैं भाई हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ उसकी ताकत ज़्यादा है ना, जहाँ उसके जैसे लोग हैं वहीं तो बैठेगा हाइड्रोजन। अब देखो तुम हो, तुम्हारी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे, और तुम्हारी जिसके साथ बनती है जो तुम्हारे जैसे लोग हैं उन्हीं के साथ तो तुम बैठोगे ना, अलग से थोड़ी कि तुम लड़के और तुम लड़कियों के बीच में बैठ जाओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तुम लड़कों के तो लड़के खा जाओगे, यही बात है। तो मार्को ने वैसा नहीं कहा, सिंपल तुम तोड़ो, जहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन ज़्यादा है उधर को दूसरा हाइड्रोजन डाल दो, जहाँ हाइड्रोजन कम दिख रहा है वहाँ पे तुम डाल दो क्लोरीन। ऐसा क्यों, सवाल है ना, ऐसे क्यों क्यों हुआ। तुमने कहा देखो वैसा वैसे है, ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। देखोगे हाइड्रोजन क्लोरीन लोगे, इलेक्ट्रो उसमें करोगे हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज, एक बनेगा H पॉजिटिव वरना Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव ऐसा अटैक करेंगे, चुपचाप बैठे प्रोटीन में जुड़ेंगे ऐसी जगह कि जो नेगेटिव प्लस चार्ज वाला चीज़ बनेगी, प्लस चार्ज की कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो बनेगा ज़्यादा स्टेबल, मतलब 2 डिग्री का बनेगा, तो 1 डिग्री वाला भी, पर 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, वो वैसा जाते जाएंगे जिंदगी में। जो स्टेबल वो जिंदगी में आगे की तरफ जाएगा, जो ज़्यादा स्टेबल जिंदगी में आगे की तरफ जाएगा, वो आगे जाएगा, तो हमारा हमेशा इस तरीके से बनेगा। लेकिन भाई साहब आ जाते हैं गेम चेंज करने के लिए, हमारे H2O2 भाई साहब हाइड्रोजन परऑक्साइड, और आप क्या कहते हैं आल चक में आ गया। अब H2O2 आ जाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। भाई साहब ये तो गेम ही बदल देते हैं, ये डायरेक्ट करता है अक्षय कुमार वाला सीन। ये जो तुमने सोचा था अभी
भाड़ में जाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। इनका ये भाई साहब सिंपल डायलॉग कहते हैं, बापूरी बाप दिया मेर जट डॉन केस, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुमने जो सोचा करो, मैं तो उल्टा ही करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं तो उल्टा ही करूंगा। ये बैठ जाता उल्टा करूंगा मैं। अब उल्टा कैसे कर देते ये भाई, ये कहते हैं अब इसके लिए आते हैं एंटी मार्को नहीं भाई साहब, मार्को भाई साहब कहते हैं मैं क्यों अपना नाम बदलूं, मैं नाम मैं दूंगा ये भी इसका भी, देखो एंटी मार्को नहीं भाई साहब। एंटी मार्को लोग कहते हैं कि भाई कमी कहाँ है, वहाँ डालो ऐसे बनते। हाइड्रोजन की कमी दिख रही है एक साइड, क्या यहाँ तो भरे हैं पहले से, यहाँ भी भेजनी कमी बेचारे की यहाँ है, डालो और डालो कमी जाए कि भाई यहाँ लड़कियाँ अकेले भी बैठ गई हैं, इन्हें आज भी तो फिर लड़की भी बढ़ाओ, ऐसा बात करी एंटी मार्को ने, उल्टा ही बात करी। तो अब सवाल आता है ऐसा हुआ क्यों, ऐसा होने का कारण कि भाई ऐसा होने का कारण थी H2 को पैसा इन भाई साहब ने करा दिया अपने अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन अनस्टेबल बॉन्ड टूटा, बने हमारे OH रेडिकल। ये रेडिकल चुपचाप जहाँ पे HCl में हमारा बढ़िया करके हेटेरोरेडिकल क्लीवेज हो रहा था, वहाँ पे घुसे कराया होमोलिटिकल क्लीवेज, होमोलिटिकल क्लीवेज कराया, आगे हुआ पूरा होमोलिटिकल होमो। अब एच तो भाई आगे गया नहीं, जा नहीं पाया, क्योंकि उसे तो भाई ऑक्सीजन मिल गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो भाई अफेयर चलता है जिंदगी भर से, वो घुस गया ऑक्सीजन, वो क्यों पकड़ते हैं भाई कार्बन को, हाइड्रोजन थोड़ी कार्बन यार, वो जाते सीधा ऑक्सीजन के पास कि भाई ऑक्सीजन ज़्यादा तगड़ा आदमी है, ऑक्सीजन के पास चल जाते हैं। अब बचा कौन सी है रेडिकल, वो भाई साहब चुपचाप जाके अटैक कराए कि भाई सोचो। अब वहाँ भी जो पहले से हेटेरोरेडिकल हो रहा था कि भाई अब तो रेडिकल है, तो मतलब रेडिकल ही देना पड़ेगा, तो हुआ रेडिकल। अब रेडिकल भी ऐसा बनाना पड़ा जो स्टेबल था, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो बड़ी मुश्किल से आफत करते हुए ऐसा वाला कंपाउंड। तो नियम सिंपल है, अगर तुम्हें कहीं पे H2O2 नहीं दिख रहा है, दवाबाज आदमी, बड़े आमना मार्कोनी वाला रूल लगाओ, जहाँ जैसे आदमी दिख रहे हैं वहाँ वैसे आदमी डालो, हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा है वहाँ और हाइड्रोजन डालो, दूसरी जगह डाल दो कार्बन। लेकिन अगर तुम्हें ये दगाबाज परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड दिख गया, ये करता है भव्य दियामेर जट डॉन केस, उल्टा सोचो, पूरा उल्टा बन गया। जहाँ कमी है, कमी क्यों है, डालो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कमी होती है क्या भाई, डालो हाइड्रोजन, जहाँ कमी की हाइड्रोजन दूसरी जगह डालो। तो ये थी भाई मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कोड, इसमें भाई शॉर्ट नोट आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आगे हम फालतू फालतू की बहुत सारे रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, और है वो तुम्हारी ओजोनिलिसिस, हाइड्रिक तुम्हारा हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन, ब्लावराइजेशन, वो अगले वाले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतने बहुत है, मैं भी थक गया, तुम भी थक गए हो, इससे ज़्यादा पढ़ना है। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।